जब मन अत्यधिक तनाव से भर जाता है, जब माथे पर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगती हैं, जब रातों की नींद बार बार टूटकर बिखर जाती है और भीतर एक अनकहा डर घर कर लेता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा संसार ही बोझ बन गया हो। हर छोटी बात भारी लगती है, हर शब्द चुभन देता है, हर परिस्थिति मन को झकझोर देती है। उस क्षण तुम्हें लगता है कि अब सहा नहीं जाएगा, अब और नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूं, ठहरो, गहरी श्वास लो, अपने भीतर उतर जाओ और मेरी वाणी को ध्यान से सुनो। ये तनाव अस्थाई नहीं है, ये पीड़ा अंतिम सत्य नहीं है, ये अंधकार अनंत नहीं है। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, भोर अवश्य होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश अवश्य आएगा। तुम टूटे नहीं हो, तुम केवल थके हुए हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम संघर्षरत हो। और जो संघर्ष कर रहा है वह पराजित नहीं होता, वह जीवन की परीक्षा दे रहा होता है। तनाव तब जन्म लेता है जब मन भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझ जाता है या अतीत की भूलों में फंस जाता है। तुम बार बार सोचते हो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा न हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम कैसा आएगा। और इन प्रश्नों की आंधी तुम्हारे भीतर अशांति पैदा कर देती है। पर विचार करो, क्या तुम्हारी चिंता से परिणाम बदल जाता है? क्या रात रात भर जागने से समस्या सुलझ जाती है? नहीं, उल्टा तुम्हारी ऊर्जा क्षीण होती है, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता है, तुम्हारी शक्ति कम होती है। इसलिए समझो, चिंता समाधान नहीं है। समाधान शांत मन में जन्म लेता है। जिस मन में तूफान हो वहां दिशा दिखाई नहीं देती, और जिस मन में शांति हो वहां रास्ते स्वयं बनते जाते हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे ही कंधों पर टिका है, कि यदि तुम ढीले पड़ गए तो सब बिखर जाएगा। यही विचार तुम्हें भीतर से जला रहा है। पर क्या तुमने सोचा है कि इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति कितनी विशाल है? क्या सूर्य को उगने के लिए तुम्हारी चिंता चाहिए? क्या चंद्रमा को चमकने के लिए तुम्हारी बेचैनी आवश्यक है? नहीं। जीवन अपनी धारा में बह रहा है, तुम उसका एक अंश हो, संपूर्ण नहीं। इसीलिए स्वयं को इतना बड़ा मत बना लो कि पूरी दुनिया का भार उठा लो। अपना कर्म करो पर फल की चिंता मत पालो। प्रयास करो पर परिणाम को लेकर व्याकुल मत बनो। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, तब तनाव की जड़ धीरे धीरे कटने लगती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करते, तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। यह भी तनाव का कारण है। पर पहले स्वयं को समझो। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा उतनी गहरी होगी। सबको खुश करने की कोशिश में तुम स्वयं को खो दोगे। अपने भीतर के घावों को पहचानो, स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब तुम्हें अपने मूल्य का बोध हो जाएगा, तब दूसरों की उपेक्षा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तनाव का एक बड़ा कारण तुलना भी है। तुम अपने जीवन को दूसरों की सफलता से मापते हो। कोई आगे निकल गया, कोई अधिक कमा रहा है, कोई अधिक प्रशंसा पा रहा है, और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए। पर क्या हर बीज एक ही दिन वृक्ष बनता है? क्या हर पुष्प एक ही मौसम में खिलता है? नहीं। हर जीवन की अपनी गति है, अपनी यात्रा है, अपना समय है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस धैर्य रखो। धैर्य वह शक्ति है जो भीतर की अग्नि को तपस्या में बदल देती है। जो धैर्यवान होता है वह अंततः फल अवश्य पाता है। जब तनाव बढ़े तो प्रकृति के पास जाओ, सुबह की ठंडी हवा को महसूस करो, आकाश की विशालता को देखो, पक्षियों की ध्वनि सुनो। प्रकृति सिखाती है सब कुछ परिवर्तनशील है, न सुख स्थायी है न दुख। तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है, पर तनाव उसे ढक देता है। जैसे बादल सूर्य को छिपा लेते हैं, पर सूर्य बुझता नहीं, वैसे ही तुम्हारी क्षमता कहीं नहीं जाती। अपने विचारों को शुद्ध करो।
यदि मन कहे कि तुम असफल हो जाओगे तो उत्तर दो, मैं पूरा प्रयास करूंगा। यदि मन कहे कि सब समाप्त हो गया तो याद दिलाओ, जब तक श्वास है तब तक संभावना है। विश्राम भी आवश्यक है। निरंतर भागते रहना ही जीवन नहीं, कभी रुकना, ठहरना, स्वयं को समय देना भी जरूरी है। अपनी नींद का सम्मान करो, संतुलित भोजन लो, शरीर को सक्रिय रखो। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर विश्वास जगाओ। जब तुम शांत बैठकर अपनी धड़कन सुनते हो, समझो जीवन अभी तुम्हारे साथ है। जब तक जीवन है, अवसर है। असफलताएं सिखाने आती हैं, गिरना मजबूत बनाने आता है। हर गिरावट को अंत मत समझो, उसे शिक्षा समझो। अपने मन से मत कहो मैं टूट गया हूं, कहो मैं सीख रहा हूं। मत कहो सब खत्म हो गया, कहो एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तनाव तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम उससे बड़े हो। आज यदि आंसू हैं तो कल मुस्कान भी होगी। जब विचारों का तूफान उठे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ गहरी सांसें लो और स्वयं से कहो मैं सुरक्षित हूं, मैं इस क्षण में हूं, सब ठीक है। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे ईश्वर को सौंप दो। यह समर्पण हार नहीं, बुद्धिमत्ता है। अपनी भावनाओं को दबाओ मत। यदि रोना आए तो रो लो, यदि कहना हो तो कहो, यदि कोई सुनने वाला ना हो तो कागज पर लिख दो। जब भावनाएं बहती हैं, मन हल्का होता है। पूर्णता का बोझ छोड़ दो। हर कार्य में सर्वोत्तम बनने की दौड़ तुम्हें जला देती है। यदि तुमने ईमानदारी से प्रयास किया है तो स्वयं की सराहना करो। जब लगे सब बिखर रहा है, तब अपने पुराने संघर्ष याद करो। क्या तुमने पहले कठिन समय पार नहीं किया? वही शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है।